Good morning, students. Our next chapter, fifth chapter, named Arithmetic Progression, has been started from today. So, look at here. What is arithmetic progression? देखिए बच्चे, दो चीजें होती है, एक होता सीरीज, एक होता सीक्वेंस। सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करते हैं हम ऐसे, और सीरीज का मीनिंग चलो अभी बताएंगे आपको। सीक्वेंस को समझे पहले, सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस एक स्पेशल अरेंजमेंट होता है नंबर्स का। नंबर्स ऐसे जिनका रिलेशन होता है आपस में, हर एक नंबर एक दूसरे से रिलेटेड होता है। जैसे सपोज हम लिखें 9, 12, 15, 18 एंड सो ऑन। अब आप देखेंगे इस नंबर के अंदर आपको क्या दिखाई पड़ रहा है। 9 के बाद हमने 12 लिखा, देन 15, देन 18। हम 3 के डिफरेंस में लिख रहे हैं। अगर 9 में 3 ऐड करेंगे 12 आएगा, 12 में 3 ऐड करेंगे 15, 15 में 3 ऐड करेंगे तो 18। ये 3 3 3 ये सेम है। अगर ऐसा होता है तो ऐसे ही सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं कि ये एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। जब सेम डिफरेंस हो, सपोज मैं ऐसे लिख दूं 1, 7, 10, 15, 16, देखेंगे यहाँ कितना ऐड किया है 6, देन 3, देन 5 एंड देन 1। तो 6, 3, 5, 1 ये सेम नहीं है सारे, यहाँ पे सेम थे। तो ऐसा सेम हो तो उसको हम कहते हैं एपी में है। ठीक है, इसको सीक्वेंस कहते हैं जब ईच टर्म सेपरेटेड होते हैं कॉमास से। लेकिन जब इसमें ऑपरेशन अप्लाई हो जाता, मैथमेटिकली ऑपरेशन, दैट इज सम और डिफरेंस, सपोज मैं कहूँ 9 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 18 प्लस सो ऑन, नाउ इट इज नोन एज सीरीज। इसको हम सीरीज कह देते हैं। ठीक है ना। तो सीरीज में उसमें एक ऑपरेशन अप्लाई हो जाता है, तो उसे हम सीरीज कहते हैं। ठीक है। तो अब एपी किसे कहेंगे? एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जहां पे नंबर्स के बिटवीन में रिलेशन आपको सेम दिखाई पड़े, उसको हम एपी कहेंगे। ठीक है। तो देखेंगे सपोज हम कहें इसके फर्स्ट टर्म को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। ए, उसके बाद इसमें हम ऐड करते हैं, जैसे हम 3 3 अभी वहां पे ऐड किया था तो हमारे पास एक एपी बन गई थी। तो ए, देन ए प्लस डी, देन ए प्लस 2d, देन a प्लस 3d एंड सो ऑन। तो इस तरह से जब हम बनाते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी में। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं हर बार हम टर्म में क्या ऐड करते जा रहे हैं? d ऐड करते हैं। तो a के साथ इसके साथ a ऐड, d ऐड किया तो a प्लस d, फिर d ऐड किया तो a प्लस 2d, फिर से d ऐड करेंगे तो a प्लस 3d एंड सो ऑन। इस तरह से हम चलते जा रहे हैं। ठीक है ना। तो इसको हम a को क्या कहते हैं? फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। और ये जो d है जो ऐड कर रहे हैं हम, इसको क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ठीक है। एक चीज और नोटिस करेंगे, जैसे ये फर्स्ट टर्म है तो ये क्या है? सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, आगे फिफ्थ टर्म आएगा, सिक्स टर्म आएगा, सेवन टर्म आएगा। अब जैसे फोर्थ टर्म a प्लस 3d है तो फिफ्थ टर्म कौन सा आने वाला है अभी? a प्लस 4d, फिर a प्लस 5d, a प्लस 6d। एक चीज नोटिस करेंगे आप, यहाँ पे जब हमने फर्स्ट टर्म बोला तो हमने जस्ट a बोला हुआ है, सेकेंड टर्म बोला तो a प्लस d ऐड किया है, थर्ड टर्म बोला तो a प्लस 2d ऐड किया है। ये थर्ड टर्म है लेकिन यहाँ पे 2 ऐड कर रहे हैं। ये सेकेंड टर्म है लेकिन यहाँ पे 1 ऐड कर रहे हैं, मतलब 1d ऐड कर रहे हैं। ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म है, यहाँ पे 0d ऐड कर रहे हैं। इसको a को a प्लस 0d सपोज हम लिखते हैं, तो a प्लस 0d, a प्लस 1d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, 1 हम कम कर दे रहे हैं। इसको देखो, ये फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म है ना, लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है? देखो फोर्थ टर्म है लेकिन हमने यहाँ पे 3 लिया हुआ है। यानी कि जो भी हम टर्म लेते हैं उसमें से एक कम कर देते हैं, किसको? d के कोएफिशिएंट को। तो यानी कि अगर हम इसका nth टर्म की बात करेंगे, nth टर्म, उसे हम an से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। जैसे सपोज इसको करेंगे सेकेंड को, इसको a2 बोलेंगे, फिफ्थ टर्म को करेंगे तो a यहाँ पे 5 दे देंगे, इसका मतलब होगा फिफ्थ टर्म। ऐसे 7 करके लिखेंगे तो इसको बोलेंगे सेवंथ टर्म।
तो वैसे ए एन का मतलब हो गया एन टर्म, ये होगा ए प्लस। अब जैसे थर्ड टर्म था तो 3 माइनस 1 किया तो यहाँ 2 आया, फोर्थ टर्म था तो 4 माइनस 1 किया तो यहाँ 3 आया। इसी तरह अगर एन टर्म है तो ए प्लस एन माइनस 1 कर देंगे, एन माइनस 1 इंटू डी, तो ये बनेगा इसका एन टर्म। तो ये आपके लिए इसका फॉर्मूला भी बन गया, ठीक है ना। तो आप इसको नोट कर लेंगे, इसके पीडीएफ फाइल्स में ऑलरेडी हम सारे फॉर्मूले आपको दे चुके हैं, आप वहां से स्कूल की वेबसाइट से एक्सेस करेंगे और आपको वहां पे से फॉर्मूले मिल जाएंगे। तो ए फर्स्ट टर्म होता, डी कॉमन डिफरेंस होता और एन टर्म ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, जहाँ पे ए और ये ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ये जो ऐसे हमारे पास सीक्वेंस बनता, इसको हम कहते हैं, ये किसमें है, एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। किसी भी सीक्वेंस को चेक करने के लिए कि वो एपी में है और नहीं है, हमको डी फाइंड करना होता है। सपोज मैं आपको एक सीक्वेंस लिखूं 99, 106, 113, 120 now and so on. If we have to check whether the given sequence is in AP or not, then what we have to do, actually we have to find D in each term, in each situation, in each step. If all D's are equal, then we can say the given sequence is in AP, otherwise not. तो आपको क्या करना देखेंगे, D1 फाइंड कर लेगा फर्स्ट टर्म, फर्स्ट कॉमन डिफरेंस दैट इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 106 माइनस 99 दैट इज 7। D2 फाइंड करेंगे अगर 113 माइनस 106 दैट इज आल्सो 7, एंड D3 फाइंड करेंगे अगर 120 माइनस 113 दैट इज आल्सो 7। So you can see the 4 given terms is in AP since D1, D2 and D3 are equal. But अगर सपोज मान लीजिए यहाँ पे 120 ना होकर 121 होता तो D3 7 ना आकर 8 आता। अब यहाँ पे D1, D2 तो इक्वल है बट D3 इक्वल नहीं है, इसलिए सीक्वेंस AP में नहीं होगा। कितना क्लियर समझिएगा आप कि आपके पास जितने टर्म दिए होंगे आप उन सारे टर्म में से फाइंड करना। वो आपको क्वेश्चन अगर ऐसे देता है तो आपको 4 या 5 टर्म देगा, तो आपको D1, D2, D3, D4 फाइंड कर लेना, और अगर वो उनका डिफरेंस सेम आ रहा है तो एपी में होंगे और डिफरेंस सेम नहीं आता तो वो एपी में नहीं होंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे, ये याद रहे कि 106 माइनस 90 मतलब सेकेंड वाले में से जस्ट उसके पहले आने वाले टर्म को ही माइनस करेंगे, जैसे 121 में से 113 माइनस करेंगे, ठीक है। अब सपोज करिए इस ये एपी में हाँ क्वेश्चन पूछा जाता, check whether a sequence is in AP or not. If it is in AP, then find its 15th term. If you have to find its 15th term, what you have to do? You have to just write A15. Means A15 term means on place of n you have to put up n is equals to 15. Then you can get A plus 15 minus 1 into D, and that is A plus 14D. Now we have to put up the values of A and D. Here we have A is equals to 99 plus 14 and D, that is 7. Now we can solve it easily. 99 plus 14 7 is 98, that is equals to 197. अगर हम इसे AP कहा ऐसे टर्म लिखते जाएं तो 15 टर्म पे आप लिख कर दीजिएगा, 7 7 ऐड करके चलना, 15 तक जाना, you get 197, that is its 15th टर्म। और इसी तरह इसका 100 टर्म पूछ ले, 156 टर्म पूछ ले, 2000 टर्म पूछ ले, you can find, but it is not easy to write all the terms up to 2000। अगर हम ऐसा नहीं जानते, ये फॉर्मूला हमारे पास नहीं होता तो हमको 2000 टर्म फाइंड करना हो कभी, तो हम वो लिखते लिखते बहुत समय अपना बहुत टाइम किल करते, बट विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड इट इजीली।
but only when the sequence is in AP. It means when D's are equal. So the introduction of arithmetic progression. Now our exercise 5.1, in which we have to find whether a sequence is in AP or not. Situation is given us, and question first, 5.1, exercise 5.1, question first. Here the given taxi fare after each kilometer, when the fare is rupees 18 for the first kilometer and rupees 8 for each additional kilometer. So we have to make the list of numbers. Taxi fare as, देखेंगे कैसे टैक्सी फेयर होगा हमारा, जो टैक्सी का रेंट है कैसे पड़ेगा, 15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड देन 8 रुपीज फॉर एक्स्ट्रा एडिशनल किलोमीटर। यानी कि हम अगर 1 किलोमीटर तक जाते हैं तो 15 रुपए किराया पड़ेगा आपको, उसके बाद अगर आप जाते हैं तो 8 रुपए जुड़ता जाएगा। 15 देन 15 प्लस 8 देन 15 प्लस 8 प्लस 8 देन 15 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 एंड देन सो ऑन। इसी तरह से चलते जाएंगे। जब आपको ऐसा पूछा जाए आप 3 या 4 टर्म कम से कम लिखेंगे। देखेंगे आ रहा 15 23 31 39 एंड सो ऑन। तो सीक्वेंस बन गया। अब इसने पूछा था इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। इनमें से कौन सा एपी बना रहा है और क्यों बना रहा है। तो एपी ये बना रहा है, यस बनाएगा एपी। और क्यों बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम है। हम लिख देंगे सिंस d1 इक्वल्स टू d2 इक्वल्स टू d3 इक्वल्स टू 8। d1 इन दोनों से सेपरेट करके आएगा, d2 इनसे, d3 इनसे। अब वो 8 आया हम पहले ही हमको मालूम है क्योंकि उतना ही हमने ऐड किया हुआ, ठीक है ना। तो बस ऐसे ही फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। आप लिखेंगे यस द गिवन सीक्वेंस इज इन एपी। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। The amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time. Amount of air कैसे हमारे पास आ जाता। सपोज हम मान के चलते हैं कि x क्यूबिक यूनिट एयर एक सिलेंडर के अंदर है। अब होता क्या है, शुरू में देखिए x है। अब ये क्या करता है, ये बोल रहा है कि ये क्या करता है, वैक्यूम पंप 1/4, यस वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। अब x क्यूबिक यूनिट है, उसमें से 1/4 क्या करता है, वो रिमूव कर देता है। तो x में से 1/4 कम होगा तो कितना हो जाएगा, नेक्स्ट x माइनस 1/4 ऑफ x, ठीक है। और तो ये कितना हो जाएगा सेकेंड प्लेस पे, दैट इज ये वाला 3x/4, ठीक है। फर्स्ट तो ये हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट या फर्स्ट नंबर ये x हुआ, सेकेंड हो गया 3x/4। अब थर्ड में क्या होगा, अब कितना रिमेनिंग रह गया, अब ये रिमेनिंग है, ये क्या करता फिर से रिमूव कर देता, कितना 1/4। तो ये तो है यहाँ पे हमारे पास 3x/4 माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रिमूव कर रहा है। रिमूव कितना कर रहा है 1/4। अब 1/4 किसका कर रहा है, जितना था, कितना था 3x/4, दैट इज इसको सॉल्व करेंगे तो 3x/16 होगा। ये 3x/4 है, एलसीएम लेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 माइनस 3 9x/16, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट टर्म हमारे पास, तो फर्स्ट टर्म ये हुआ, सेकेंड ये हुआ, थर्ड ये हुआ, ठीक है। तो इसी तरह हम नेक्स्ट फाइंड कर सकते हैं फिर से 9x/16 माइनस 1/4 ऑफ 9x/16, क्योंकि रिमेनिंग का हर बार क्या करता 1/4 को रिमूव करता। अब यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म से हमको पता लग रहा है इजीली। वैसे आप 4 टर्म एटलीस्ट लेंगे, क्योंकि ये एपी नहीं बना रहा, यहाँ तो हमको ऑलरेडी दिख रहा है। लेकिन आप जब करेंगे क्वेश्चन तो आप 4 टर्म लेंगे। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे हेयर x, 3x/4, 9x/16, ये हमारे पास 3 टर्म है, ठीक है ना। तो d1 फाइंड करेंगे जब, तो क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस 3x/4 माइनस x इज इक्वल टू माइनस x/4 एंड d2 इज इक्वल टू 9x/16 माइनस 3x/4
तो एलसीएम ले लेंगे और ये आ रहा आपका -3x/4। सो यू कैन सी कि d1 आया -x/4 और d2 मिल रहा हमें -3x/4। हम लिखेंगे सिंस d1 इज नॉट इक्वल टू d2 hence the sequence is not in AP। तो ये AP में नहीं होगा क्योंकि d1 d2 इक्वल नहीं आया है। अगर दो इक्वल नहीं आते तो d3 फाइंड करने की आवश्यकता आपको नहीं होती है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। फर्स्ट के आपके पास 4 पार्ट हैं, 2 पार्ट हम कर चुके हैं, रिमेनिंग 2 पार्ट्स आप स्वयं से ट्राई करिएगा और बताना है आपको AP है या नहीं। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट AP आया है और सेकेंड वाला AP नहीं आया। आप थर्ड और फोर्थ को ट्राई करेंगे, आपको क्या रिजल्ट मिलता आप फाइंड करेंगे। हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकेंड है हमारे पास, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP when the first term A and the common difference D are given as follows। हमको 4 टर्म लिखने हैं सिर्फ, जबकि A और D गिवन है हमको, तो हम कोई 2 पार्ट कर लेते हैं। हम सेकेंड और फोर्थ कर लेते हैं। सेकेंड है A-2, A दिया है -2 और D दिया है आई थिंक 0। यस, D दिया आपको 0। ठीक है, तो टर्म्स कैसे आ जाएंगे हमारे पास, A प्लस D, A प्लस 2D और A प्लस 3D। We have to write 4 terms, that is A plus D, A plus 2D and A plus 3D। Now we have to just put up the values of A, -2, -2 plus 0, then -2 plus 2 into 0 and then -2 plus 3 into 0। तो ये हो जाएंगे आपके -2, -2, -2 एंड -2। अब क्योंकि यहाँ पे D 0 था इसलिए सारे टर्म क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। यहाँ से हमको एक बात ये भी पता लगती कि कभी अगर D 0 हो तो वही टर्म रिपीटेड होता है और वो भी AP होता है। ठीक है, एक और पार्ट हम फोर्थ वाला देखेंगे, इसका A-1 है और D यहाँ दिया हाफ, दैट इज 1/2। तो 4 टर्म हमको लिखने हैं। टर्म्स फिर से यही हो जाएंगे, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। तो हम लिख देंगे टर्म्स आर A-1, then -1 plus D यानी कि हाफ, then -1 plus 2D यानी कि 2 into हाफ, then -1 plus 3D यानी कि 3 into हाफ। तो ये हो जाएगा -1 और ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आ रहा आपके पास 1/2 और ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, -1 1 0 एंड देन ये आ जाएगा आपके पास 3/2 और -1 आप एलसीएम लेंगे तो -2 और 3 - 2 1/2। अच्छा, यहाँ पे इसमें क्या होना था, -2 + 1 -1/2। ठीक है, तो -1 1/2 0 एंड 1/2। ठीक है, तो ये इसके 4 टर्म हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड के रिमेनिंग 2 पार्ट्स में रह गए हैं जिसको आप कंप्लीट कर लेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 है हमारे पास, For the following APs, write the first term and the common difference। हमें फर्स्ट टर्म भी लिखना और कॉमन डिफरेंस भी लिखना। इसने लिखा for the following APs means it is given that the sequence which is given us is already in AP, then no need to check whether the sequence is in AP or not। इस बात का ध्यान रखेंगे आप, हमको चेक नहीं करना कि ये AP में है या नहीं है। क्वेश्चन 3 तो देखिए, हम इसके भी 2 पार्ट करने वाले हैं। हम फर्स्ट और फोर्थ कर लेते हैं। 3 1 -1 -3 है। क्वेश्चन 3 फर्स्ट पार्ट 3 1 -1 आई थिंक 3 1 -1 -3। तो ए बी है, सोचना ही नहीं हमें ज्यादा, हमको जस्ट क्या लिखना है, कॉमन डिफरेंस इन फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हो जाएगा A3 और कॉमन डिफरेंस हो जाएगा D = 1 - 3 = -2 बस। ठीक है, इसी तरह से हमको फोर्थ पार्ट देखें। 0.6 1.7 0.6 1.7 2.8 3.9 2.8 3.9 and so on। A is equals to 0.6 and D is equals to 1.7 minus 0.6 is equals to 1.1। तो D 1.1 है और A 0.6 है। ठीक है,
रिमेनिंग 2 पार्ट्स आप स्वयं से करिएगा। तो इस तरह से एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अब क्वेश्चन नंबर 4। लास्ट क्वेश्चन है इसका, लेकिन उसके 15 पार्ट्स हैं, कुछ पार्ट्स हम कर रहे हैं और रिमेनिंग आप कंप्लीट कर लेंगे। तो देखें, हम देख लेते हैं। इसमें लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे फॉर्म एन एपी देन फाइंड द कॉमन डिफरेंट डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो सपोज हम कर लेते हैं, चलिए एक हम कर लेते हैं आपको 5th टर्म 3 प्लस रूट 2 3 प्लस रूट 2 3 प्लस 2 रूट 2 3 प्लस 3 रूट 2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमको सबसे पहले पता करना है कि एपी है या नहीं है, तो इसके 3 टर्म और लिख दें, सिंपल सी बात। तो एपी पता करने के लिए आपको d1 d2 फाइंड करना पड़ेगा। d1 इक्वल टू सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो इक्वल आ रहा हमारे पास 3 से 3 कैंसिल होगा रूट 2। d2 फाइंड करेंगे तो 3 प्लस 2 रूट 2, ये सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे -3 माइनस रूट 2, 3 से 3 कैंसिल होगा 2 रूट 2 माइनस रूट 2 आएगा रूट 2। तो d1 d2 हमारे पास सेम आ रहे हैं। एक और टर्म दिया है तो d3 भी फाइंड करना पड़ेगा आपको। d3 लिखेंगे 3 प्लस 3 रूट 2 -3, इसको माइनस करें तो -2 रूट 2, देखिए 3 कैंसिल होगा 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 रूट 2 मिलेगा। सिंस d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d3 इक्वल टू रूट, ये रूट 2 आ रहा है, इसी को हम क्या बोलेंगे, इसका कॉमन डिफरेंस d बोलेंगे। उसके कॉमन डिफरेंस फाइंड करने की भी बात कही है। तो हम लिख देंगे सीक्वेंस इज इन एपी। तो सबसे पहले तो सीक्वेंस एपी में है, ठीक है। अब इसने बोला था इसके हमको कितने 3 मोर टर्म्स लिखने हैं, 3 टर्म्स आर एज। तो देखिए 3 प्लस 3 रूट 2 तक से रोका था, नेक्स्ट क्या आएगा आपको भी पता चल रहा है। 3 प्लस 4 रूट 2, 3 प्लस 5 रूट 2 एंड 3 प्लस 6 रूट 2। बस आपको ऐसे ही करते रहना है। सिर्फ आपको क्या करना है, जहाँ पे d1 d2 और मान लीजिए यही इक्वल नहीं आया, d1 d2 आपको दिखाई रूट 2 और ये कुछ और आ जाए, तो हम लिख देंगे d1 इज नॉट इन d2 हेंस सीक्वेंस इज नॉट इन एपी। एपी में नहीं है तो और टर्म लिखने का तो क्वेश्चन ही राइज नहीं होता फिर, ठीक है। अच्छा, एक आध और इसके हम पार्ट देख लेते हैं, फिर आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। कुछ लोगों की शिकायत आ रही कि वीडियो से क्लियर नहीं हो पा रहा है, नेट नहीं चलता आपके यहाँ, तो इसके लिए एडवाइस करेंगे कि आप जब नेट चले तो उस चीज़ों को डाउनलोड करके रख लीजिएगा। जब चीज़ें डाउनलोड होंगी तो आप बाद में इजीली देख सकते हैं। चलिए हम इसका 13 पार्ट करते हैं। ये आपके पास √3 √6 √9 √6 √9 √12 एंड सो ऑन, ठीक है। तो हमको पहले d1 d2 फाइंड कर लेना है, √3 √6 √9। तो अगर हम d1 फाइंड करें तो ये आएगा आपके पास √3 माइनस, अब देखिए √6 को मैक्सिमम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √2। चलिए हमने √3 को कॉमन ले लिया तो ये आएगा 1 माइनस √2, ठीक है। अब अगर d2 फाइंड करें तो d2 क्या लिखेंगे, √9 माइनस √6, और √9 को क्या लिख सकते हैं हम, √3 इंटू √3 माइनस √3 इंटू √2। √3 को अगर कॉमन ले लें तो आएगा आपके पास √3 माइनस √2। तो हम किधर देख रहे हैं, √3 तो ऑलरेडी कॉमन है दोनों के पास, और ब्रैकेट में वहां पे √3 माइनस √2 है, यहाँ पे 1 माइनस √2 है। √2 भी सेम था, माइनस भी सेम था, सिर्फ यहाँ 1 है और यहाँ √3 जो कभी भी इक्वल नहीं होगा। हम लिख देंगे सिंस d1 इज नॉट इक्वल टू d2, तो बस लिख लेना, हेंस इट इज नॉट इन एपी। तो इसके और टर्म लिखने का क्वेश्चन ही राइज नहीं होता। फिर एक लास्ट देख लेते हैं 15 पार्ट, उसके बाद आप कर लेंगे 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73 एंड सो ऑन। तो देखेंगे 1 स्क्वायर का मतलब 1 होता, 5 का 25, ये 49 होता एंड ये 73। तो d1 फाइंड करेंगे तो आ रहा है 24, d2 फाइंड करेंगे, इसमें से इसको माइनस करोगे तो आ रहा है 24, एंड d3 फाइंड करेंगे
तो वो आ रहा है 24, यानी कि ये सब इक्वल आ रहे हैं और ये 24 इसका कॉमन डिफरेंस हो गया D24। तो इसके जो और टर्म्स हो जाएंगे इसको लिख देना, ये AP में है जो टर्म्स होंगे, तो 24 ऐड करते हुए चलना आपने। यहाँ 24 ऐड करेंगे तो ये आएगा आपके पास 97, देन 24 और ऐड करेंगे तो ये आएगा आपके पास 121, और फिर से 24 ऐड करते तो 145, एंड फिर से 24 ऐड करते तो 169। तो आप चेक कर लेना ऐड सब्ट्रैक्शन में अगर कोई मिस्टेक हो तो यू कैन रेक्टिफाई। तो ये 4 टर्म उसके हो जाएंगे और इस तरह से ये भी आपके पास AP बन जाएगी। एक और पार्ट हम इसका करके दे रहे हैं, 12th पार्ट है, अच्छा इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसमें हम बता दे रहे हैं लास्ट। इसके बाद आप ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। 12th पार्ट को जल्दी से देख लेंगे आप। √2, √8, √18, √2, √8, √18, √32। देखिए √2 को तो √2 लिख सकते हैं, √8 को लिख सकते हैं √2 × 2 × 2 यानी कि 2√2। इसको लिख सकते हैं 3 × 3 × 2 यानी कि 3√2, और इसको लिखा जा सकता है 4√2। ऐसे देखने से लगता नहीं कि AP होगा, लेकिन ऐसे देखने से पता लग जाता है ये AP है, इसीलिए हमने कहा था ये इंपॉर्टेंट पार्ट होगा आपका। तो अगर आप D1 फाइंड करते हैं तो देखिए 2√2 - √2 = √2, D2 फाइंड करते हैं तो 3√2 - 2√2 = √2, D3 फाइंड करते हैं तो 4√2 - 3√2 = √2। यू कैन सी √2, √2 एंड √2। तो ये सारे इक्वल आ रहे हैं, D1 = D2 = D3 दैट इज इक्वल टू √2। इसी को हम इसका कॉमन डिफरेंस D करेंगे। तो ये AP में है। इसके जो मोर टर्म्स आ जाएंगे 3 मोर टर्म्स, वो कैसे आ जाएंगे? अब आपके पास क्या है, 4√2 था तो 5√2, 6√2, 5√2, 6√2 एंड 7√2। ठीक है, लेकिन हम एक्चुअली क्या है कि क्वेश्चन उसने इस तरह से दिया तो आंसर भी हमको उसी लैंग्वेज में देना होता। तो हम 5√2 ना लिखकर इसको लिख लेंगे, दैट इज अब 5 अंदर जाएगा कितना आ जाएगा 25 × 50 √50 एंड √72 एंड √98। तो ये उसके 3 मोर टर्म्स हो जाएंगे। 3 या 4 जितना उसने कहा होगा वो आप और फाइंड कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 5.1 इसके साथ कंप्लीट हो जाती है। आप इसे कंप्लीट कर लीजिएगा और इंतजार करिए नेक्स्ट वीडियो तक। थैंक यू।